Hello guys, welcome to back my channel. This is Anjali and you watching Rajput Physics Academy. So आज हम देखने वाले हैं सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन बाय यूजिंग द सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन इक्वेशन. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी कैसे फाइंड किए थे बाय यूजिंग द सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन इक्वेशन. सो आपने अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. The second order correction to the wave function can be written as a linear combination of unperturbed wave function of the system. कोई एक हमें सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन फाइंड करना है, मतलब साइन 2 फाइंड करना पड़ेगा. इसके लिए हमने एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिया अनपर्टर्ड वेव फंक्शन का, और जो क्या है साइन 2 इज इक्वल टू समेशन के बी के केट नोटेशन साई के नॉट, और हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 कंसिडर कर दिया. ओके, इसके बाद हमें ये साइन 1 दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन, ये कहाँ से आया? ये हमने जब फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन फाइंड किया था वहाँ हमने ये लीनियर कॉम्बिनेशन लिया था, जो हम अब यहाँ पर उसका यूज कर सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन फाइंड करेंगे. तो क्या हो जाएगा? साइन 1 इज इक्वल टू समेशन एम ए एम साई एम नॉट. इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया. इसके बाद द सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन इक्वेशन क्या होता है? सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन इक्वेशन दैट इज H2 साइन नॉट प्लस H1 साइन 1 प्लस H0 साइन 2 इज इक्वल टू En2 साइन नॉट प्लस En1 साइन 1 प्लस En0 साइन 2. ये कीट नोटेशन में. ओके, इसके बाद हम निग्लेक्ट करेंगे दिस टर्म, दिस फर्स्ट टर्म आर निग्लेक्टेड. निग्लेक्टिंग H2 साइन नॉट, देन इक्वेशन 3 बिकम. हम निग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इट इज ए हायर ऑर्डर टर्म, और हायर ऑर्डर टर्म्स की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे, इसलिए हम इसे निग्लेक्ट कर देते हैं. सो निग्लेक्ट करने के बाद में हमें कुछ इस तरह का इक्वेशन मिल गया, और उसे हमने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया. सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन 4 जो अब हमें अभी मिला, और इक्वेशन 1 जो हमने एक नलीनियर कॉम्बिनेशन का अनपर्टर्ड वेव फंक्शन का सिस्टम लिया, और एक जो हमने कंसिडर किया है साइन 1. सो इक्वेशन 1 एंड 2 को हम इक्वेशन 4 में पुटअप कर देंगे तो हमें इस टाइप का इक्वेशन मिला, जो है H1 समेशन एम ए एम केट नोटेशन साई एम नॉट प्लस H0 समेशन के बी के केट नोटेशन साई के नॉट इज इक्वल टू En2 केट नोटेशन साई एन नॉट प्लस En1 केट नोटेशन समेशन ए एम साई एम नॉट प्लस En0 समेशन बी के केट नोटेशन साई के नॉट. अब इस पूरे इक्वेशन को हम लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे बाय ब्रैकेट नोटेशन ब्रा नोटेशन साई एल नॉट. सो हमें कुछ इस तरह का इक्वेशन मिल गया. अब जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि जहाँ H0 है हम E नॉट से रिप्लेस करते हैं बिकॉज इट इज इन हर्मिशियन नेचर. सो जहाँ पर भी H0 था वहाँ हमने E के नॉट से रिप्लेस कर दिया था. यहाँ पर H0 है तो यहाँ पे E के नॉट से रिप्लेस कर दिया, और हमें इस पूरा होल इक्वेशन में. अब इस पूरे होल इक्वेशन को हम बता रहे हैं कि m इज इक्वल टू के हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे m वाली भी टर्म है, k वाली भी टर्म है, और l वाली भी कुछ टर्म्स है. सो हम बता रहे हैं कि पुट m इज इक्वल टू k इज इक्वल टू l होता है. सो अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? समेशन m a m ब्रैकेट नोटेशन साई एल नॉट h प्राइम साई एम नॉट प्लस समेशन l b l e l नॉट ब्रैकेट नोटेशन साई एल नॉट इज इक्वल टू En ब्रैकेट नोटेशन साई एल नॉट प्लस समेशन ए एल En1 ब्रैकेट नोटेशन साई एल नॉट प्लस समेशन l b l En नॉट ब्रैकेट नोटेशन साई एल नॉट. हमने क्या किया यहाँ इस इक्वेशन में m और k के जगह पे हमने l किया, मतलब m और k के जगह पे हमने l लिखा है, पुट किया है l. सो हमें ये वाला इक्वेशन मिला, और इस इक्वेशन को हमने इस तरह लिखा समेशन m a m, ये जैसे का वैसा रहेगा बिकॉज इट इज इन पर्टर्बेशन पार्ट. H1 is in perturbation, H prime is in perturbation part. Okay,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन एल बी एल ई एल नॉट, ये वाली जो टर्म है ये 1 हो जाएगी। कैसे 1 हो जाएगी, जब कोई दो वेव फंक्शन रहते हैं तो 1 होता है, और कोई दो वेव फंक्शन डिफरेंट इसमें रहते हैं तो वो 0 होता है। जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट इसमें, यहाँ पर एल है और यहाँ पर एन है तो वो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बट यहाँ पर सेम है इसलिए हमने 1 कंसीडर किया। और इस तरह से हमें कुछ इस तरह का इक्वेशन मिला, और इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया, समेशन एल बी एल ई एल नॉट माइनस समेशन एल बी एल ई एन नॉट इज इक्वल्स टू समेशन एल ए एल ई एन 1 माइनस समेशन एम ए एम ब्रैकेट नोटेशन साई एल नॉट एच प्राइम साई एम नॉट। ओके, सो इस टर्म में बी एल समेशन एल बी एल कॉन्स्टेंट है, हमने कॉमन है, हम यहाँ बी एल ले लिए, ई एल नॉट माइनस ई एन नॉट ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू समेशन एल ई एन प्राइम ए एल माइनस समेशन एम ए एन साई एल नॉट एच प्राइम साई एम नॉट, इक्वेशन नंबर 5। अब हमें पता ही है कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी क्या होती है, ब्रैकेट नोटेशन साई एन नॉट एच प्राइम साई एन नॉट, ये मैंने कैलकुलेट करके दिखाया कि ये वैल्यू कैसे आती है लास्ट लेक्चर में। सो ये वाली वैल्यू होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बोल रहे हैं कि ए एम इज इक्वल्स टू ब्रैकेट नोटेशन साई एम नॉट एच प्राइम साई एन नॉट ई एन नॉट माइनस ई एम नॉट होता है। तो अगर मैं एम को एल की जगह एम को एल से रिप्लेस कर दूंगी तो जहाँ एम है वहाँ एल आ जाएगा, और ए एल का इक्वेशन बता। अब इस दोनों इक्वेशन को हम इक्वेशन के 5 कहते हैं, हमारा ये वाला ये था, इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, बी एल ई एल नॉट माइनस ई एन नॉट इज इक्वल टू समेशन एल ए एल की टर्म ई एन 1 माइनस ए एम की टर्म ई एन 1। सो अगर मैं इस पूरे इक्वेशंस को अगर सॉल्व करती हूँ तो मुझे बी एल मिलेगा। बी एल क्या है हमारा, ब्रैकेट नोटेशन एम एच प्राइम एम ब्रैकेट नोटेशन एल एच प्राइम एम अपॉन ई एन नॉट माइनस ई एम नॉट ई एन नॉट माइनस ई एल नॉट माइनस ब्रैकेट नोटेशन एम एच नॉट एन ब्रैकेट नोटेशन एल एच नॉट एन ई एन नॉट माइनस ई एल नॉट ई एन नॉट माइनस ई एल नॉट। और यही वेव, अगर इसी वेव फंक्शन को हम अगर करेक्टेड फॉर्म में लिखेंगे, द वेव फंक्शन करेक्टेड टू द सेकंड ऑर्डर इज साई एन इज इक्वल्स टू साई एन नॉट प्लस साई एन 1 प्लस साई एन 2। सो क्या मिल जाएगा, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन कहाँ है, मैंने स्टार्टिंग में इक्वेशन 1 था, ये कहाँ है, ये एंड इक्वेशन 1, ये यहाँ पे हमने अभी बी एल की वैल्यू फाइंड की, बट यहाँ पे के है तो हम के को एल से रिप्लेस कर सकते हैं और यहाँ पूरी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये बी एल को के को हमने बी एल से रिप्लेस किया, के एज इट इज रखा, ठीक है। सो इसके बाद हमने बी एल की वैल्यू पुट कर दी। साई एन 2 क्या है जो हमें फाइंड करना था, द सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन, और हमने यहाँ पे पूरी बी एल की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पे लिख दिया कि साई एल नॉट है, और यही है हमारा सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू दी सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू दी वेव फंक्शन। ये है हमारा सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू दी वेव फंक्शन, ठीक है। और ये साइन, ये वेव फंक्शन करेक्टेड टू द सेकंड ऑर्डर साइन नॉट की वैल्यू साइन नॉट ही रहेगी। साइन 1 की वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किए थे कि कैसे होती है। साइन 1 की वैल्यू क्या होगी, समेशन एम एच प्राइम एन ई एन नॉट माइनस ई एम नॉट केट नोटेशन साई एम नॉट प्लस साइन 2 की वैल्यू जो हमने अभी कैलकुलेट किए, करे वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और हमें मिल जाएगा द वेव फंक्शन करेक्टेड टू द सेकंड ऑर्डर। थैंक्स।